हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल चैनल में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक बात बता देती हूँ। ये कोई प्रमोशन नहीं है, आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता रही हूँ कि जब हमने ये चॉइस फिलिंग हमारी स्टार्ट होने वाली थी उसके पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। 2 वीक्स एगो ये एक वीडियो यहाँ पर डला हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने वीडियो बनाया था, आपका जब नोटिफिकेशन नहीं आया था तभी मैंने यहाँ पर ये नोटिस का वीडियो बनाया था और उसमें आपको बताया था कि आपकी चॉइस फिलिंग होने वाली है। साथ ही साथ मैंने इसके साथ आपको ये भी बताया हुआ था कि एक बार जो फॉलन आउट वालों को और कार्यरत जो अतिथि विद्वान हो उनको मौका मिल चुका है, लेकिन उसके साथ ही एक बार उनको और मौका दिया जाएगा। ये वाली बात हो गई थी। उसके बाद आपकी आपकी जो समय सारणी थी वो आई, और समय सारणी आने के बाद हमने फिर से वीडियो बनाया एमपी हाई एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी का। और इस वीडियो में भी मैंने आपको ये बोला था कि फॉलन आउट वालों को चांस मिलना चाहिए था, पर ऐसे पता नहीं क्या हुआ कि उनको चांस नहीं मिला। फिर नेक्स्ट फिर हम कंटिन्यू वीडियोस बना रहे थे। लास्ट अभी मैंने वीडियोस बनाया था थोड़ी देर पहले, जब आपकी साइट में ये शो होके आ रहा था कि नवीन समय सारणी जारी की जाएगी। इसके बाद मुझे एक खबर मिली, मेरे ही किसी साथी ने मुझे ये खबर दी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बाकी अब अपने बुद्धि विवेक से आप खुद सोचिएगा कि इस बात पे कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। और ये जो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ ऑथेंटिक वेबसाइट से ही आपको दे रही हूँ। और ये जानकारी आपको देने का मेरा मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, ये भी मैं पहले आपको उद्देश्य बता देती हूँ कि आपको ये बताने का मेरा उद्देश्य क्या है। सबसे पहली बात, संगठन संगठन में बहुत शक्ति होती है। अगर किसी भी कोई भी एक कम्युनिटी है, कोई भी एक ऐसा क्षेत्र है, अगर उसमें संगठन नहीं होगा तो आप ये सोचिए कि वो उस क्षेत्र में लोग ज्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे। इसलिए जो नए आवेदक हैं उनको संगठित होना बहुत जरूरी है। उनमें संगठन की बहुत कमी है, इसलिए उनका कंटिन्यू लॉस पे लॉस होते जा रहा है। अब फॉलन आउट वालों का आप संगठन देखिए, इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है कि जैसे ही उनकी चॉइस फिलिंग आई है और सबने देखा है कि चॉइस फिलिंग आते आते रह गई है और साइट बीच में बंद हो गई है, और साइट में बीच में बंद होने के बाद हमें क्या वहां पर दिखाई दे रहा है कि आपके लिए नवीन समय सारणी जारी की जाएगी। ऐसा क्यों? जो चॉइस फिलिंग कंटिन्यू चल रही थी, या तो मेंटेनेंस ही दिखाना था उनको, ये उन्होंने क्यों मेंशन किया कि आपके लिए नवीन समय सारणी जारी की जाएगी? तो वो मैं अब आपको यहाँ बताती हूँ। ये देखिए, जनसंपर्क विभाग है मध्य प्रदेश शासन, कोई भी अनऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एक एक चीज हम आराम से पढ़ते हैं, और ये बताने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम सबको यानी कि जो भी नए आवेदक हैं उन सबको एक साथ एकजुट होना बहुत जरूरी है। अपनी कंप्लेन आप भोपाल एमपी एजुकेशन तक लेकर जाइए, नहीं तो जैसे ही आप 2023 से बैठे हैं वैसे ही आप बैठे रहेंगे, और आपका आगे आगे कोई पॉजिटिव वे में रास्ता नहीं दिखाई देगा। तो चयनित सहायक प्राध्यापकों की पदस्थापना या स्थानांतरण से प्रभावित अतिथि विद्वानों को विकल्प भरने का दे अंतिम अवसर, मंत्री श्री परमार। अब इसमें क्या हुआ, मैंने पहले भी आपको बताया था। अगर मैं फिर से अपने वीडियोस में जाऊं, मैं इसीलिए आपको एक एक जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी न्यूज थी मैं आप तक पहुंचा रही थी, सिर्फ इसीलिए मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि आपको सूचना मिले। तब मैंने आपको एक नोटिफिकेशन दिखाया था, और नोटिफिकेशन में बोला था आपको कि जो रीवा है, रीवा का मैंने एक नोटिस दिखाया था आपको, ये वाला, ये जो 3 दिन पहले आपको दिखा रहा है, 3 days ago, ये वाला मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया था। और इस नोटिफिकेशन में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो फॉलन आउट वाले हैं वो कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो किया जाएगा आंदोलन। ये पूरा न्यूज मैंने आपको बताया हुआ था। तो सेम वही था, जो फॉलन आउट वाले कैंडिडेट थे वो गए मंत्री श्री परमार के पास, और उन्होंने कहा कि अनाधिकृत रूप से जो उपस्थिति दर्ज करने वाले अतिथि विद्वानों के प्रकरण शीघ्र किए जाएंगे निराकृत। और श्री परमार ने वित्तीय विभाग, जो भी विभाग था उसके बारे में कहा। ये न्यूज देखिए आप, 8 सितंबर 2025 की है। अब देखिए आगे पूरी न्यूज देखते हैं। तो जो मेन है मैं वो आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि उच्च शिक्षा मंत्री श्री परमार ने फॉलन आउट अतिथि विद्वानों को, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सहायक प्राध्यापकों की पदस्थापना से या स्थानांतरण से प्रभावित हुए हैं, ऐसे अतिथि विद्वानों के प्रकरण में विचार करते हुए अलग से विकल्प भरने का अंतिम अवसर प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। ठीक है, इतनी लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हुआ है कि फॉलन आउट अतिथि विद्वानों को, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सहायक प्राध्यापकों की पदस्थापना या स्थानांतरण से प्रभावित हुए ऐसे अतिथि विद्वानों के प्रकरण में विचार करते हुए पृथक से यानी अलग से विकल्प भरने का अवसर प्रदान के निर्देश दिए हैं। ठीक है, अब
बाकी आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगी ये लिंक पूरा आप शेयर कर दूंगी, आप सब देखिए। तो मेरा ये बताने का उद्देश्य आपके लिए सिर्फ ये है कि आपको संगठित अपने जितने भी कम्युनिटी के जितने भी साथी हैं हमारे इस चैनल के जरिए, हमारे टेलीग्राम के जरिए बहुत सारे लोग होंगे जो एमपी एजुकेशन में अपना चॉइस फिलिंग करने के इच्छुक होंगे, उन्होंने वेरिफिकेशन भी करवाया हो, क्योंकि जिस जिस हिसाब से कमेंट्स आते हैं, व्यूज जाते हैं, तो हम समझते हैं कितने लोग होंगे अभी, 1000 2000 3000 लोग तो अभी जिनको है हम जानते हैं। तो आपको क्या है, सबको एकजुट होने की जरूरत है। अगर आप एकजुट नहीं होंगे तो ऐसे ही देखिए ना, आते आते रह गई। मैंने एक बार आपको और बताया था कि रात को चॉइस फिलिंग खुली थी और सुबह बंद हो गई थी। ऐसे एमपी एजुकेशन में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। तो आप अवेयर रहिए। मैंने पिछली बार भी जब रीवा वाला जो फॉलन आउट का मैंने आपको बताया था यहाँ पर, तब भी मैंने आपको बोला था कि आप अवेयर रहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। अगर आप अवेयर नहीं रहेंगे कि आपके आसपास क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तो यही बस आपको सूचना एक देनी थी कि आपके आसपास क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, उसकी जानकारी आपको रहे। और अगर आपको ये सूचना पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लिया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। नहीं तो हम अपना जो जॉब नोटिफिकेशन है उसको कंप्लीट करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, और या तो फिर हम अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी जानकारी होगी, हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। हो सकता है कल तक आपकी चॉइस फिलिंग के लिए एक जो नई समय सारणी है वो जारी हो जाए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।